कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान रेगिस्तान को दिखाते हुए, जहां एक छोटा बच्चा अकेला इधर उधर घूम रहा था। जो कि ये बहुत अजीब बात थी, और इससे भी ज्यादा अस्केरी बात ये थी कि उस बच्चे के हाथ में एक इंसान की उंगली थी जिसको वो खा रहा था। इसके बाद हम विंडम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर होता है, और वो उस रेगिस्तान में फोटो शूट करने आया था। शाम तक विंडम सारी फोटो शूट कर लेता है और अपना सामान पैक करके रेगिस्तान से जाने लगता है। और वहां से जाने वक्त उसको एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ देखता है। विंडम उसके पास जाता है और उससे रोने की वजह पूछता है। वो जवाब देते हुए कहता है कि मैं इस रेगिस्तान में खो गया हूँ। ये सुनकर विंडम को उस बच्चे पर काफी रहम आता है, इसीलिए वो उसके माँ बाप को ढूंढने लगता है। पर इस वीरान रेगिस्तान में उसे दूर दूर से कोई भी दिखाई नहीं देता। इसलिए विंडम फैसला करता है कि वो उस बच्चे को अपने साथ ले जाएगा। मगर वो बच्चा विंडम से कहता है कि मेरे मम्मी पापा कहाँ गए हैं मुझे पता है, तुम मेरे पीछे चलो। ये सुनकर फिर विंडम को उस बच्चे के पीछे जाना पड़ता है। हालांकि वो उस बच्चे को काफी रोकने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि वहाँ कोई नहीं है। फिर वो बच्चा नहीं रुकता। उसका पीछा करते करते विंडम भी काफी दूर तक रेगिस्तान के अंदर जा चुका था। फिर वो बच्चा अचानक से रुकता है, विंडम से पानी मांगता है और फिर विंडम उसे पीने के लिए पानी देता है और यहाँ वहाँ रेगिस्तान में देखने लगता है। फिर उसे महसूस होता है कि वो रेगिस्तान के अंदर काफी आ चुका है और यहाँ से निकलना कैसे है वो भी उसको पता नहीं था। वो बच्चा पानी पीते ही विंडम को एक अजीब सी स्माइल देके वहाँ से भाग जाता है, जैसे कि वो यही चाहता था विंडम यहाँ पे आए और फंस जाए। और फिर होता भी कुछ ऐसा ही है। विंडम को उस रेगिस्तान से निकलने का रास्ता पता नहीं था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर फंस जाता है और फिर देखते देखते अंधेरा भी हो जाता है। इसके बाद विंडम अपने आप को ठंडी हवाओं से बचाने के लिए एक गुफा ढूंढने का फैसला करता है और थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक घर दिखाई देता है जिसके अंदर एक लड़की काम कर रही थी। लेकिन वो घर पहाड़ से थोड़ा नीचे था। वहाँ पर पहुँचने के लिए ऊपर एक सीढ़ी भी लगी हुई थी। विंडम के पास कोई भी दूसरा ठिकाना तो था ही नहीं, इसलिए वो उस सीढ़ी से घर के अंदर चला जाता है। और घर के अंदर जाने के बाद वो उस लड़की को देखता है जिसका नाम अलीना था। अलीना थोड़ी अजीब होती है क्योंकि वो विंडम को अपने घर में देखने के बाद भी कोई रिएक्ट नहीं करती और ना ही उससे कुछ पूछती है। विंडम अलीना को अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं रास्ता भूल गया हूँ, मेरे पास रहने के लिए कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। ये सुनने के बाद भी अलीना उसे कोई भी जवाब नहीं देती और थोड़ी देर के बाद विंडम से कहती है कि अंदर आ जाओ और खाना खा लो। विंडम को ये सुनकर थोड़ा सा अजीब होता है, लेकिन ठंड से बचने के लिए वो अंदर आ जाता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है। और अलीना उसे रात में रुकने के लिए यहीं कहती है और फिर उसे एक रूम भी दे देती है, जहाँ पे विंडम अलीना को कपड़े बदलते हुए देखता है और फिर सो जाता है। अगले दिन विंडम यहाँ से निकलने के लिए दोबारा उसी सीढ़ी के पास जाता है, पर उसे पता चलता है कि कल रात जिस सीढ़ी से घर के अंदर आया था आज वो यहाँ नहीं है, यानी सीढ़ी अब गायब हो चुकी है। पर अब जिस जगह पर विंडम खड़ा हुआ होता है वो जगह चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे चट्टानों से घिरी हुई है, जहाँ से बिना सीढ़ी से निकलना नामुमकिन था। इसीलिए वो परेशान होकर अलीना के पास जाता है और उससे पूछता है कि कल जो सीढ़ी यहाँ थी वो कहाँ है। फिर अलीना उसे जवाब देते हुए कहती है कि उन लोगों ने तुम्हारे यहाँ आने के बाद सीढ़ी को हटा दिया होगा। ये सुनते ही विंडम अलीना से पूछता है कि कौन लोग, लेकिन अलीना उसे कोई भी जवाब नहीं देती और अपने काम में लग जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि विंडम यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है और उसके हाथ में एक क्लाइंबर हैमर है जिसके जरिए वो चट्टान पर चढ़ता है। चढ़ते चढ़ते काफी थक भी जाता है, इसीलिए वो एक जगह लेटकर थोड़ा सा आराम करता है। तभी उसे कुछ बच्चों के हंसने की आवाज सुनाई देती है और अचानक से बकरे का कटा हुआ सर नीचे आकर गिरता है, जिसे देखते ही विंडम का पैर फिसल जाता है और फिर वो चट्टान से गिरकर बेहोश हो जाता है। रात में जब विंडम को होश आता है तो वो देखता है कि उसका जो हथौड़ा था जिस पर वो चट्टान से चढ़ने की कोशिश कर रहा था वो उसके पैर में लगा हुआ है, जिसकी वजह से उसके पैर में बहुत दर्द होता है और वो दर्द की वजह से चीखने चिल्लाने लगता है। विंडम के चीखने की आवाज सुनकर अलीना भी वहाँ पर आ जाती है और उसको अपने साथ घर के अंदर ले जाती है। विंडम वो पूरी रात ये सोचते हुए गुजार देता है कि वो कौन है जो मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहा। वो ये बात अलीना से पूछता है, लेकिन वो उसे फिर से कोई भी जवाब नहीं देती। विंडम जब थोड़ा सा ठीक हो जाता है तो वो दोबारा इस जगह से निकलने की कोशिश करता है, तो फिर उसे एक चट्टान से एक लड़का दिखता है, जिसे देखते ही विंडम उसे हेल्प मांगने के लिए एक रस्सी लाने को कहता है। पर वो लड़का विंडम से ये कहकर चला जाता है कि
तुम यहीं रुकना, मैं कुछ ही देर में वापस आता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का वापस आ गया है और उसके हाथ में एक रस्सी भी है जिसे वो ऊपर लगे पत्थर में बांधकर नीचे फेंक देता है और फिर वेंडम को उस रस्सी के सहारे ऊपर आने को कहता है। वेंडम भी उस रस्सी को अपने पेट में बांधकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और फिर अलीना भी ये सब अपने घर के खिड़की से देख रही थी, लेकिन वो उस बार भी चुप रहती है। इधर वेंडम जैसे ही आधे रास्ते तक पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि वो अब बच सकता है, लेकिन ये सिर्फ उसका वहम था। दरअसल आधे रास्ते को पार करने के बाद वेंडम को बहुत अजीब बातों के बारे में पता चलता है। जैसे ही वो आधे रास्ते तक पहुंचता है तो उसे ऊपर बहुत सारे बच्चे बैठते हुए दिखाई देते हैं। वो सब बच्चे वेंडम को देखकर हंस रहे थे और फिर वो उसके ऊपर टॉयलेट भी कर देते हैं। असल में इन्हीं बच्चों ने वेंडम को यहाँ पर ट्रैप करके रखा हुआ है। जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था कि एक बच्चा वेंडम को यहाँ पर लेकर आया था। ये सब उन बच्चों ने जानबूझकर किया था क्योंकि वो अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर वेंडम को ट्रैप करना चाहता था। खैर अब वेंडम को सब कुछ पता चल गया था, लेकिन वो एक ऐसी जगह पर लटका हुआ था जहाँ पर थोड़ी सी भी गलती उसकी जान ले सकती थी। पर वो बच्चे वेंडम को परेशान करने के लिए उस रस्सी को जोर जोर से हिलाते हैं, जिससे वेंडम यहाँ वहाँ झूमने लगता है और फिर वो अलीना से हेल्प मांगता है, जिसके बाद अलीना ये सब रुकवा देती है। लेकिन तब तक वेंडम का सर एक चट्टान से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। वेंडम को अब ये लगने लगा था कि वो यहाँ से कभी भी निकल नहीं पाएगा। साथ ही ये सोचता है कि अलीना को भी इन लोगों ने ऐसे ही फंसाया हो और वो जब यहाँ से नहीं निकल पाई तो उसने ऐसी जगह को अपना घर बना लिया। लेकिन अजीब बात ये थी कि ये बच्चे वेंडम और अलीना को मारना नहीं चाहते थे, बल्कि वो उन्हें खाना पीना टाइम पर दिया करते थे, लेकिन यहाँ से जाने नहीं देते थे। अब अगले दिन वेंडम यहाँ पर कुछ सब्जियां उगाने की कोशिश करता है ताकि उन्हें वहाँ पर रहते हुए खाने की कमी ना हो। लेकिन तभी चट्टान के ऊपर एक लेपस नाम का एक लड़का आता है जो कि उन्हीं लड़कों के साथ एक ग्रुप में था। वो वेंडम से पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं। इस पर वेंडम उसे पौधों को उगाने के बारे में बताता है। लेपस वेंडम से ये सब सीखने को कहता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए वेंडम लेपस को अपना दोस्त बनाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम जब चाहो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। उसके बाद लेपस एक चॉकलेट फेंक कर वहाँ से चला जाता है और फिर वही मिट्टी में वेंडम को एक रिंग और कार की चाबी मिलती है, जो कि इस बात का सबूत है कि यहाँ उससे पहले भी कई लोग आ चुके हैं। इसके बाद वेंडम रात में शराब पीने लगता है। फिर लीना उसे और ज्यादा पीने से मना करती है, पर वेंडम उसे ही डांट देता है। जिसके बाद अलीना बिना कपड़ों के उसके सामने आ जाती है। फिर वेंडम अपने आप को चाहकर भी रोक नहीं पाता और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन जब वेंडम सुबह उठता है तो उसे अपने पौधे टूटे हुए दिखाई देते हैं, जिसको ठीक करने में अलीना भी उसकी हेल्प करती है। फिर थोड़ी देर बाद लेपस आकर वेंडम से बात करने लगता है, जिस पे वेंडम उसे कहता है कि मैं इतनी दूर से कुछ भी नहीं सिखा सकता। अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालते हो तो तुम जो चाहो मैं तुम्हें आसानी से सिखा सकता हूँ। इस पर लेपस डरते हुए वेंडम से कहता है कि मैं इन सब के होते हुए तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता, पर जब वो लोग यहाँ नहीं होंगे तो मैं आपको बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। इन दोनों की बातें अलीना भी सुन रही थी। इतने में यहाँ पर एक बच्चा भी आ जाता है जो उन दोनों की बातों को सुन लेता है और वो लेपस को गुस्से में यहाँ से ले जाता है। और रात में खाना खाते वक्त अलीना वेंडम से कहती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, जिस पर वो गुस्सा होते हुए इन सब का अलीना को जिम्मेदार ठहराता है और वो कहता है कि ये सब तुम्हारी गलतियों की वजह से हुआ है, क्योंकि तुम मेरे सामने बिना कपड़ों के आ गई थी। जिस पर अलीना जवाब देते हुए कहती है कि ये सब हम दोनों की वजह से हुआ है। उसे सुनने के बाद वेंडम चुप हो जाता है और उसी रात हम देखते हैं कि वो सभी बच्चे काफी गुस्से में हैं। अगले दिन जब वेंडम सो रहा होता है तो वो अलीना के रोने की आवाज सुनकर बाहर आ जाता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि लिपस की डेड बॉडी रस्सियों से बंधी हुई थी, जिसे उन्हीं बच्चों ने मारा है। उन्हें पता चल गया था कि वो वेंडम की मदद करना चाहता था। इधर अलीना मेरा बेटा कहते हुए रो रही थी और तब हमें पता चलता है कि लेपस अलीना का बेटा था, लेकिन कैसे वो आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद अलीना गुस्से से वेंडम से कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मार दिया गया और वही उसके बेटे का कातिल है। और ये सब कहने के बाद वो उसे एक पिंजरे में बंद कर देती है, वो भी 9 महीनों के लिए। यानी जब तक अलीना अपने बच्चे को जन्म नहीं दे देती तब तक वेंडम को उसमें रहना होगा। उस पिंजरे में रहते हुए वेंडम की हालत जानवरों जैसी हो गई थी। हालांकि अलीना उसे खाने पीने को देती है, लेकिन उससे ज्यादा उससे मतलब नहीं रखती कि वो उसके बच्चे का बाप है। एक दिन वेंडम चट्टान पे एक लड़की को खड़ा हुआ देखता है। वो उससे हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो बच्चे आकर उस लड़की को भी मार देते हैं।
उसके बाद अलीना खाना लेकर वेंडम के पास आती है और वो उसे कहता है कि ये सब तुम क्यों कर रही हो, या तो तुम मुझे आजाद कर दो या फिर मार दो। साथ ही वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चे का बाप हूँ, और अलीना उसे ये कहती है कि तुम तो सिर्फ एक बीच हो। फिर वो वहाँ से चली जाती है और फिर अगले दिन उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, जिस वजह से वो वेंडम को आजाद करके उससे हेल्प मांगती है। जिसके बाद अलीना को एक बेटी होती है। वेंडम अपनी प्यारी सी बेटी को देखने के बाद वो ये सोचता है कि वो यहीं पे ही रहेगा, लेकिन वो बच्चे पीछे से आकर वेंडम का गला काट देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और फिर वो बच्चे अलीना से कहते हैं कि माँ, आपने जो कहा था वो हमने कर दिया। यानी ये सब बच्चे अलीना के ही थे। और फिर वेंडम से पहले भी अलीना ने कई आदमियों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखा था और उनसे बच्चे पैदा किए थे। और कुछ दिन के बाद हम अलीना को देखते हैं जो कि अपने बेटी का ख्याल रख रही होती है, और बाहर अब भी वेंडम की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। और उस कहानी का एंड हो जाता है। अगर ये कहानी आप दोस्तों को पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नई कहानी पे।